हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। इससे पहले कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, जानते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, फिर त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिसका घात अगर 1 रहता है तो हम लोग उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 2x + 5, जिसका घात में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग जानेंगे, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। चलते हैं आगे। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद जिसका घात में हमेशा 2 रहता है, जिसका घात में हमेशा 2 रहता है उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax² + bx + c, जिसके यहाँ पर हम लोग घात में देख रहे हैं 2 है, तो इसको हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद। और ए बी सी जो हमारा एक वास्तविक संख्या है, जहां a = नॉट 0, एक की जगह हम लोग 0 नहीं लिख सकते, इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब आते हैं त्रिघात बहुपद, जिसका घात हमेशा 3 रहता है, तो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax³ + bx² + cx + d, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। चलो चलते हैं हम लोग। आप देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखते हैं क्वेश्चन है इस टाइप का, x² - 2x - 8, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं आगे, x² - 2x - 8, इसको हम लोग सबसे पहला तरीका करते हैं, पहला और लास्ट को गुना करेंगे तो मुझे प्राप्त होगा 8x²। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि गुना करेंगे तो मुझे 8x² ही प्राप्त होगा, और जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो मुझे ये -2x प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं। 4 और 2 का टेबल में 8 आता है, तो इसमें x लगा देते हैं, तो 8x² आ जा रहा है। और हमको -2 चाहिए, तो -2 चाहिए, उसके लिए हम लोग इसमें माइनस लगाएंगे, इसमें प्लस लगाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इस दोनों टर्म को यहाँ पर लाके बिठा देते हैं। पहला और लास्ट को जैसे भी तैसा लिखना है, बीच वाला की जगह में ये दोनों को लिख देना। अब करेंगे क्या, अब दोनों में कॉमन देखते हैं, इस दोनों में से और इस दोनों में से। इस दोनों में से कॉमन दिख रहे हैं, दोनों में x मुझे प्राप्त हो रहा है, तो x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ मेरा -4 बच रहा है। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 का टेबल में 8 आता है, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा और 2 4 जा 8। अब दोनों का बाहर वाला x + 2, और दोनों में से किसी एक को लिखते हैं x - 4। अब इसका हम लोग x का वैल्यू प्राप्त करेंगे। यदि x + 2 = 0 है, फिर x - 4 = 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू प्लस है तो उधर जाएगा तो -2, यहाँ x का वैल्यू माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, यानी मुझे x का वैल्यू 2 मिला, -2, 4। ये इसका सही आंसर हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1। इसको भी हम लोग उसी तरह से, वही तरीका से अपना सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को पहला तरीका है, गुना करके कहीं बगल में लिख के रख लेते हैं, और इसको 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या इसका टेबल में आएगा 4 आना, और हमको जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो मेरा 4s² आना चाहिए। दोनों में से किसी एक को ही करना है, जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। यहाँ देते हैं 2 और 2, यानी 4 आ जा रहा है, जोड़ेंगे तो भी 4 आ रहा है, तो दोनों में माइनस लगा देते हैं क्योंकि हमको -4 चाहिए। तो उस दोनों को लाके यहाँ पर ऐड कर देंगे, -2s - 2s, फिर क्या है +1। आप दोनों में से कॉमन देखते हैं कि मुझे कॉमन क्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखते हैं कॉमन, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यानी 2 का टेबल में 4 आता है, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, और साथ में s भी मुझे मिल रहा था, s को कॉमन लेते हैं, तो 2 2 जा 4 और s, और यहाँ पर मुझे पूरा ही कॉमन ले चुके थे, यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा। अब फिर देखते हैं दोनों में से कुछ भी कॉमन जब नहीं आएगा तब हमको लेना है 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तब हमको 1 लेना है। अब 1 कॉमन लिए, अब इसको हम लोग देखिए, दोनों का ब्रैकेट वाला जो भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन में, तो दोनों का सेम ही दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर बाहर वाला को ले लेते हैं 2s, यहाँ -1, और दोनों में से किसी एक को लेते हैं 2s - 1। अब इसका हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे। s का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा लिखते हैं, यदि 2s - 1 = 0, फिर 2s - 1 = 0,
तो 2s -1 है, अगर बराबर को उधर ले जाते तो वो +1 होता है। फिर s के साथ 2 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से अगर हमको बराबर को उधर ले जाते हैं तो उसको हमको डिवाइड में ले जाना होगा। तो s का वैल्यू क्या मुझे प्राप्त हो 1/2। यहाँ भी सेम निकालेंगे उसी तरह, माइनस है तो प्लस, तो s का वैल्यू 1/2। अब देखते हैं s का मुझे दो वैल्यू प्राप्त हुआ 1/2, 1/2। ये मेरा सही आंसर हुआ। ये s का मुझे, ये मेरा s का मेरा सही आंसर मिला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। 6x² है, इसको द्विघात के फॉर्म में लिखते हैं 7x-3। फिर इसको हम लोग पहला और लास्ट को गुना करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है 18x²। अब इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं और देखेंगे कि गुना करेंगे तो 18 आएगा, जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो मुझे -7 ही प्राप्त होगा। तो ऐसा क्या आता है, एक ले लेते हैं 9x, एक 2 ले लेते हैं 2x। अगर दोनों को गुना कर रहे तो 18 मुझे प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर घटाएंगे तो 7 चाहिए। इसमें क्या करते हैं माइनस ले लेते हैं, इसमें प्लस ले लेते हैं। इसमें 9 में 2 घटाते हैं तो मुझे 7 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग ला के यहाँ पुट कर देंगे 6x², फिर -9x + 2x -3। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे, फिर से ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन आएगा 3 और x, तो 3 2 = 6 और 3 3 = 9। इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो हम बताए थे कुछ नहीं आएगा तो 1 लेना है कॉमन। अब दोनों बाहर वाला को ले लेते हैं 3x + 1 और इसको 2x -3। अब करते हैं क्या, फिर से इन लोग का x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, यदि 3x + 1 = 0, फिर 2x -3 = 0, तो 3x, x का वैल्यू +1 है, अगर उधर ले जाते हैं तो -1 मुझे प्राप्त हुआ। फिर x के साथ 3 गुना में उसको ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 -1/3 मिला। फिर इसमें करते हैं 2x बराबर -3 है तो उधर जाएगा तो प्लस, x का वैल्यू मुझे 3/2 मिला। तो अतः x का मुझे दो वैल्यू प्राप्त हुआ -1/3, 3/2। ये मेरा सही उत्तर हुआ x का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। इसको दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, या तो पहले इसको लिख लेते हैं 4u² + 8u = 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन दिख रहा है, साथ में u भी कॉमन है, तो 4u कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर u बच रहा है, प्लस यहाँ 2 बचेगा = 0। तो यहाँ से 4u = 0 लिख सकते हैं और एक u + 2 = 0 लिख सकते हैं। तो u का वैल्यू मुझे 0/4 और यहाँ पर u का वैल्यू प्लस है तो उधर जाएगा तो -2। यहाँ दो वैल्यू मुझे प्राप्त हुआ u का, एक u = 0 और एक u = -2। ये मेरा सही आंसर उत्तर हुआ। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं 5 नंबर। ये भी इजी है, इसको भी हम लोग इस तरह ले लेते हैं, t² - 15 = 0 ले लेते हैं, तो 15 को उधर भेजते हैं, यानी t² बराबर माइनस है तो +15। अब जब स्क्वायर से बराबर के उधर जाता है तो वो रूट में बदल जाता है, तो इसको हम लोग प्लस माइनस लिख सकते हैं। इसको दो भाग में लिख सकते हैं, एक बार -√15 और एक t का वैल्यू √15। ये मेरा सही आंसर हो। चलिए